बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ आलू और भिंडी मसाला की रेसिपी को शेयर करूँगा और इस रेसिपी को बनाने में और इसमें टेस्ट बनाने में क्या मसाले पड़ते हैं, ये तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस रेसिपी को बनाने में उन मसालों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगे। आपने सबसे पहले नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेनी है। इसमें आपने आधा कप के बराबर ऑयल डालना है और चूल्हे की फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है। इसके बाद जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है ये चाप किए हुए प्याज, फाइन चाप किए हुए प्याज हैं 1 कप के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालने हैं और इसको आपने कवर करके थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने ये कवर उठाना है। जब ये प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए यानी हल्का सा लाइट हो जाए तो आपने इसके अंदर, आपको याद रहे कि सब्ज़ियों में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। जब भी कोई सब्ज़ी पकाते हैं तो आपने इसके अंदर ये 1 खाने के चम्मच के बराबर जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसके बाद आपने दोबारा इसको गर्म करना है और आपने थोड़ी देर तक इसको मज़ीद पकाना है ताकि प्याज जो है हल्का सा लाइट हो जाए। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये चाप किए हुए टमाटर जो हैं ये 1 कप के बराबर डालकर आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डालना है और ये 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने धड़ा मिर्च और 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने लाल मिर्चें डालकर आधा चाय के चम्मच के बराबर हल्दी आपने इसके अंदर डालनी है। और ये ज़ीरा है जो आपने इस मसाले के अंदर आधा चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये मसाला थोड़ा सा नरम नहीं हो जाता और अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। जब इसमें ऑयल नुमाया यानी नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये आलू जो हैं जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर हैं ये आपने इसके अंदर क्यूब कटे हुए आलू डाल देने हैं। आलूओं को थोड़ा सा पकाने के बाद आपने इन आलूओं के अंदर भिंडियाँ जो हैं ये तकरीबन 1.5-2 कप के बराबर हैं। ये आपने इस तरह भिंडियों को साफ़ करना है, पहले वॉश करना है और इस तरह आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद आपने भिंडियाँ इस तरह इसके अंदर डालनी है। डालने के बाद आपने आधा कप के बराबर इसके अंदर पानी डाल देना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो बाकी मसाले हैं वो आपने एंड में डालने हैं। इसको आपने कवर कर लेना है और आपने हल्की आंच में इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाना है। और जब ये आलू गल जाएं तो आपने इसके अंदर जो है बाकी मसाले डालने हैं। तो ये आलू तकरीबन गल चुके हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ये कौरमा मसाला 1.5 खाने के चम्मच के बराबर ये डालूँगा और ये धनिया पाउडर है, सूखा धनिया, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने गरम मसाला इसके अंदर डालना है और आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। और इसके बाद ये जूलियन कटी अदरक है ये आपने तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर काट के मैंने रखी है, तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है ताकि इसके अंदर से अच्छी सी अदरक की खुशबू आए। आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी आलू और भिंडी मसाला की रेसिपी तैयार है। इसके बाद मैं इसकी इस तरह प्रेजेंटेशन कर लूँगा। अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह।